नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं रविदेव द्विवेदी एडवोकेट। दर्शकों, आज जो हमारा मुद्दा है वो अधिवक्ताओं को लेके है। और जो भी अधिवक्ता भाई बहन हमारे उत्तर प्रदेश में वकालत का व्यवसाय कर रहे हैं, ये जानकारी उनके लिए है और बहुत ही ज़रूरी सूचना है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर आप देखिएगा। दर्शकों, कई दिनों की जो उठापटक चल रही थी कि अधिवक्ताओं को अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का नवीनीकरण जो है वो कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा। लोग उहापोह में फंसे हुए थे कि ये कराना पड़ेगा या नहीं। बीच में जनवरी फरवरी में ये बातें उठी और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा ये दिशा निर्देश और सूचना जारी की गई थी कि जिन अधिवक्ताओं का COP का जो रजिस्ट्रेशन है वो ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो गया है, उन्हें अब दोबारा से रजिस्ट्रेशन को नवीनीकरण कराने के लिए, यानी कि दोबारा से ये आपको बताना पड़ेगा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कि आप अभी भी वकालत व्यवसाय कर रहे हैं। तो जब फरवरी मार्च में ये बात उठी, उस समय इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ। 500 रुपये फ़ीस इसकी रखी गई थी, उस पर भी काफ़ी विवाद हुआ। तो ये चीज़ बीच में रोक दी गई थी कि अभी इसको भरने की आवश्यकता नहीं है। आगे इस पर अलग से दिशा निर्देश बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया जाएगा। तो पुनः एक बार बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा ये अधिसूचना जारी कर दी गई है कि जो भी अधिवक्ता वकालत व्यवसाय कर रहे हैं उनका जो COP नंबर है, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, वो जिनका ख़त्म हो गया है या जिनका ख़त्म होने वाला है, चूँकि वो 5 वर्ष के लिए ही बनाया गया था, तो उनके लिए दोबारा से ये नोटिस आई है कि आपको फार्म भरना पड़ेगा। और इसमें जो भी चीज़ें हैं कि जैसे कि आपको वकालतनामे हैं वो देने पड़ेंगे, या हाई कोर्ट की काज लिस्ट की फ़ोटो प्रति देनी पड़ेगी, या केस स्टेटस आपको देना पड़ेगा, क्वेश्चनर निकलवा के देना पड़ेगा। और जो भी रजिस्ट्री के वकील जो सिर्फ रजिस्ट्री कर रहे हैं उनके लिए रजिस्ट्री की कॉपी भी देनी पड़ेगी। और जो टैक्सेशन से संबंधित कार्य कर रहे हैं उन्हें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जिससे ये साबित हो कि वकालत का व्यवसाय कर रहे हैं। नोटरी जो हैं उन्हें अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि वो वकालत का व्यवसाय कर रहे हैं। इसी प्रकार जो शासकीय और अर्ध शासकीय अधिवक्ता हैं उन्हें जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला है सरकार की तरफ से, उसकी छाया प्रति उनको देनी पड़ेगी कि वो जो है सरकारी या अर्ध सरकारी अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट बताए गए हैं इसमें। और ये आपको वर्ष 2018, 2019 और 2021 और 2022 4 वर्षों के रिकॉर्ड को आपको देना पड़ेगा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को। 2020 को छोड़ दिया गया है, क्योंकि 2020 में कोविड का जो मामला चल रहा था ये हम सभी को पता है, उसमें न्यायालय काफ़ी दिनों तक बंद रहा है। तो 2020 को एग्जाम कर दिया गया है कि 2020 का आपको नहीं देना पड़ेगा। पहले 5 वकालतनामे या क्वेश्चनर या केस की लिस्ट, इस तरह की 5 वर्षों के लिए आपको देना था। लेकिन अभी जो नया फार्म आया है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से, उसमें मात्र 4 वर्षों के लिए 4 वर्षों का ही रिकॉर्ड आपको देना पड़ेगा। और वो रिकॉर्ड इसलिए मांगा जा रहा है ताकि ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को पता चल सके कि जो पिछली बार आपने COP करवाया था उसमें आपने ये दिया था कि हम फला जगह पे वकालत का व्यवसाय कर रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को कंफर्म करने के लिए या इन्हीं चीज़ों की पुष्टि के लिए ये फिर से आपको 4 वर्षों का वकालतनामा और जो भी मैंने बताया है ये सारे रिकॉर्ड बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराने पड़ेंगे। जो फार्म दिया है उस फार्म को पूर्ण रूप से भरना पड़ेगा। फार्म भर के उसके साथ 500 रुपये, जिस पर कि काफ़ी विवाद पहले भी हुआ था कि भाई जो 500 रुपये की फ़ीस रखी गई है ये बहुत ज़्यादा है, ये नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर से बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने ये कहा है कि भाई 500 रुपये आपको नगद जमा करने पड़ेंगे फार्म के साथ। और कंप्लीट फार्म भर के आप बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का जो हेड ऑफिस है प्रयागराज में, वहाँ आपको जमा करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप जिस बार के मेंबर हैं, यानी कि आप जिस
शहर में, जिस ज़िले में आप वकालत कर रहे हैं, वहाँ आप किसी न किसी बार के मेंबर ज़रूर होंगे। तो उस बार के मेंबर से, यानी कि अध्यक्ष या महामंत्री से, उस फार्म को अटेस्ट करवाना पड़ेगा कि हाँ, ये जो अधिवक्ता है ये हमारे ज़िले में हमारे बार के सदस्य हैं और न्यायालय में ये एक रेगुलर प्रैक्टिशनर के रूप में वकालत कर रहे हैं। तभी ये फार्म आप बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में जमा कर पाएंगे। तो दर्शकों, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। फिलहाल ये जो COP रिन्यूअल का फार्म है, इसकी कोई अंतिम तिथि अभी नहीं बताई गई है, लेकिन फार्म आ गए हैं। ये उत्तर प्रदेश जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का जो वेबसाइट है www.upbarcouncil.com, आप इस पर जाकर ये जो COP रिन्यूअल का फार्म है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको फार्म की जो छाया प्रति है, अगर वो भी कहीं से मिल जाएगी तो वो भी मान्य होगी, यानी कि छाया प्रति भी अगर आप कहीं से ले लेते हैं तो वो भी माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दर्शकों, जो कि आपको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में ये देना पड़ेगा, इसलिए कि आपका दोबारा से रजिस्ट्रेशन हो सके। दर्शकों, आज का जो हमारा प्रोग्राम है, अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस तरह की जानकारी हम अपने चैनल पर आप सभी को उपलब्ध कराते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।